नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं शाइकुल इस्लाम खैर मकदम करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। नाजरीन, उर्दू कवायद के इस कोर्स में आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों के तर्ज पर स्टडी पॉइंट की जानिब से पूरी कोर्स करवाई जा रही है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इल्म सर्फ में से अलम की किस्में पढ़ी थी। आज हम लोग अक़साम इसमें नकिरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिनको हमारा पिछला वीडियो देखना है तो आप उर्दू कवायद के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग अक़साम इसमें नकिरा, यानी इसमें नकिरा की किस्में। तो इसमें नकिरा की कितनी किस्में हैं? तो इसमें नकिरा की टोटल 6 किस्में हैं। देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है इसमें आम, दूसरा है इसमें मुसग़्ग़र, तीसरा है इसमें मुकब्बर, चौथा है इसमें आला, पांचवा है इसमें सौत, छठा है इसमें ज़र्फ़। तो दोस्तों, अक़साम इसमें नकिरा यानी इसमें नकिरा की 6 किस्में हैं। फिर से देख लेते हैं। इसमें आम, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सौत और इसमें ज़र्फ़। एक एक करके हर सब की तारीफ़ जान लेते हैं कि इसमें आम किसे कहते हैं। यानी किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को कहते हैं। इसमें आम किसे कहते हैं? किसी एक आम चीज़ या जिन्स के नाम को कहते हैं, यानी इसमें आम कहते हैं। मसलन कुत्ता, दरी, पेंसिल, दरवाज़ा, लड़का वगैरह। इसमें आम को इसमें नकिरा भी कहते हैं, यानी इसमें आम को क्या कहते हैं? इसमें नकिरा भी कहते हैं। तो इसमें आम किसी एक आम चीज़ के या नाम या जिन्स को क्या कहते हैं? इसमें नकिरा कहते हैं। आगे देख लेते हैं। इसमें मुसग़्ग़र, मुसग़्ग़र लफ्ज़ सिग़्र से बना है, जिसके माना है छोटाई। वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुसग़्ग़र कहते हैं। जैसे टोकरा है, टोकरा से टोकरी, खाट से खटोला, देख से देगची, बाग से बागीचा, सांप से सपोलिया वगैरह। तो इसमें जो है टोकरा है तो टोकरा इसमें मुकब्बर हो जाएगा, और जब उससे बनेगा टोकरा से टोकरी तो टोकरी क्या हो जाएगा? इसमें मुसग़्ग़र। और खाट इसमें मुकब्बर है, उससे जब बनेगा तो खटोला हो जाएगा, खटोला हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। देख से देगची तो देख क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, और देगची क्या हो जाएगा? इसमें मुसग़्ग़र। बाग से बागीचा तो बाग क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, और बागीचा क्या हो जाएगा? इसमें मुसग़्ग़र। सांप से सपोलिया तो सांप हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और सपोलिया हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली जब सहायक उर्दू अनुवादक का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें ये पूछा था कि अस्माए तस्ग़ीर कैसे बनाई जाती है। तो उसका एक जवाब ये भी है कि इसमें मुकब्बर से यानी इसमें मुसग़्ग़र बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। इसमें मुकब्बर, लफ्ज़ मुकब्बर ये किब्र से बना है, जिसके माना है बड़ा। यानी वो लफ्ज़ जो किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर करे इसमें मुकब्बर कहलाता है। जैसे बात का बतंगड़, पगड़ी का पगड़, राह का शारा वगैरह। तो इन मिसालों में बतंगड़, पगड़, शारा क्या है? इसमें मुकब्बर हैं। कुछ चार्ट देख लेते हैं इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्ग़र का, कि बाला क्या हो जाएगा? इसमें मुकब्बर, और बालाई इसमें मुसग़्ग़र। लोटा हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और लुटिया हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। थाल हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और थाली हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। संदूक हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और संदूकचा हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। इसी तरह पहाड़ है, पहाड़ हो जाएगा इसमें मुकब्बर, पहाड़ी इसमें मुसग़्ग़र। दर हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और दरीचा हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। ढोल हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और ढोलक हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। मश्क हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और मशकीज़ा हो जाएगा इसमें मुसग़्ग़र। इसी तरह नाला है, नाला हो जाएगा इसमें मुकब्बर, और नाली इसमें मुसग़्ग़र। शहंशाह इसमें मुकब्बर, शाह इसमें मुसग़्ग़र। थैला इसमें मुकब्बर, थैली इसमें मुसग़्ग़र। शहसवार इसमें मुकब्बर, और सवार इसमें मुसग़्ग़र। गट्ठर इसमें मुकब्बर, और गठरी इसमें मुसग़्ग़र। कटोरा इसमें मुकब्बर, और कटोरी इसमें मुसग़्ग़र। इसी तरह है डब्बा
इसमें मुकब्बर और डिबिया इसमें मुसग्गर, घड़ियाल इसमें मुकब्बर और घड़ी या इसमें मुसग्गर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आला किसे कहते हैं? ये भी इसमें नकेरा की किस्म है। इसमें आला वो इसम है जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे। इसको क्या बोलते हैं हम? इसमें आला बोलते हैं। जैसे कतरनी, जिससे कतरा जाता है किसी चीज़ को। इसी तरह चाकू, आरी, तलवार, दस्ते पनाह। दस्ते पनाह जानती हैं आप लोग, वो चिमटा होता है जिससे रोटी वगैरह को तवा से उतारा जाता है, तो उसको बोलते हैं दस्ते पनाह। तो इसमें आला वो इसमें है जो किसी आला, औजार या हथियार के नाम को जाहिर करे, मसलन कतरनी, चाकू, आरी, तलवार, दस्ते पनाह वगैरह। आगे देख लेते हैं, इसमें सौत। सौत के माना है आवाज़। चुनांचे वो लफ्ज़ जो किसी मखसूस चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, इसमें सौत कहलाता है। जैसे छम छम, जैसे पायल की आवाज़ होती है। म्याऊ म्याऊ, ये बिल्ली की आवाज़ होती है। टन टन, ये घड़ी की आवाज़ होती है। भों भों, ये कुत्ते की आवाज़ होती है। कुल कुल वगैरह। तो ये सब जो है इसमें सौत, वो सौत के माने ही आवाज़ के हैं। तो यानी वो लफ्ज़ जो किसी मखसूस चीज़ या जानदार की आवाज़ को जाहिर करे, वो क्या कहलाता है? इसमें सौत कहलाता है। जैसे छम छम, म्याऊ म्याऊ, टन टन, भौं भौं, कुल कुल वगैरह। इन आवाज़ों को सुनकर समझा जा सकता है कि ये किसी चीज़ की आवाज़ है। इसमें ज़र्फ़। इसमें नकेरा की किस्मों में क्या है? इसमें ज़र्फ़ वो इसम या नाम जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे, जो किसी जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की दो किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ मकान, इसमें ज़र्फ़ ज़मान। यहाँ नून छूट गया है, ज़मान। तो इसमें ज़र्फ़ मकान किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ मकान जो किसी जगह का तस्वुर पेश करे, मसलन गौशाला, घर, चरागाह, मैकदा, कुतुबखाना, सराय, ससुराल वगैरह। तो इसको हम बोलते हैं इसमें ज़र्फ़। और इसमें ज़र्फ़ मकान और इसमें ज़र्फ़ ज़मान किसे बोलते हैं? वो इसम जो किसी वक्त या ज़माना को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ्ता, माहाना वगैरह। तो इसमें ज़र्फ़ ज़मान वो इसमें है जो किसी वक्त या ज़माना को जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ्ता, माहाना वगैरह। दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।